जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि संगत जी आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि सत्संग आपको पसंद आता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे संगत जी के साथ चैनल को शेयर करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि इस सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझसे अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए। मेरा आज का सत्संग बड़े मंदिर जाने का है। मैं 6 अक्टूबर को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। पता नहीं क्यों ये सत्संग मैंने डायरी में लिखा हुआ था, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि मुझे अपने सत्संग पहले डायरी में लिखने होते हैं, तब मैं उनको बोलती हूँ। लेकिन अब तक ये शेयर नहीं हुआ था, और अगर आज मैं शेयर कर रही हूँ तो वो भी शायद गुरुजी का ही आदेश है। गुरुजी हमारे को अपने बड़े मंदिर लेकर जाने का शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से हम सब बड़े मंदिर में जाने की सोच रहे थे, पर इस 16 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का अचानक फ़ोन आता है कि कल मैंने ऑफिस बंद करवा दिया है, बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, सब कुछ अचानक हो गया। इन्होंने कार भी बुक कर दी। संगत जी, पूरे रास्ते 777 की ब्लेसिंग्स बहुत दी गुरुजी ने, और मुरादाबाद क्रॉस होते ही गुरुजी की लिखी हुई और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार मिलती रही। दिल बहुत खुश हुआ। पूरे रास्ते शुक्राना करती रही गुरुजी का। संगत जी, हम सुबह 5 बजे के चले हुए थे और ढंग से नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। तो जब हम छतरपुर एंटर हुए, वहाँ हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, कहाँ खाएं। तब गुरुजी ने एक जगह मतलब रुकवाई गाड़ी को। उसका नाम था आई थिंक अरोरा रेस्टोरेंट। हमने 2 थाली मंगवाई। थाली बहुत डिलीशियस थी। उस रेस्टोरेंट के आगे गुरुजी लिखी हुई कार भी खड़ी थी। जब हम खाना खाकर फ्री हुए, तभी मेरे हस्बैंड के पास फ्लिपकार्ट के कोरियर आना था, उसका फ़ोन आया कि आपका पार्सल आ गया है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसका जो फ़ोन नंबर था उसमें लास्ट में 7777 था। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, और उनने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, हम 4 बजे पहुंच गए थे। मंदिर बंद था। हम लाइन में खड़े रहे। वहीं लाइन में एक आंटी से आई। उन्होंने पूछा, फर्स्ट टाइम आए हो? हमने कहा हाँ जी आंटी जी। फिर उन्होंने कहा कि आपको लोटा ब्लेस कराना है तो उसके ऊपर की पन्नी और चिट यहीं पर उतार दो। हमने उनको थैंक्स कहा कि इतनी ज़रूरी बात बताई हमें, वरना हम तो लोटा ऐसे ही पन्नी समेत अंदर ले जाते। संगत जी, मंदिर खुल गया। मेरे हस्बैंड अंकल की लाइन अलग हो गई थी। वो बेटी के साथ अंदर मुझसे पहले पहुंच गए। जब मैं पहुंची तो मैंने गुरुजी के दिव्य और डिवाइन दर्शन किए। मन बहुत खुश हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि मैं अपने गुरुजी के दर्शन को आई हुई हूँ। संगत जी, मेरी बेटी रो रही थी। वो थोड़ा सा डर गई थी। तब मैंने एक सेवादार अंकल से कहा कि मेरी बेटी रो रही है, प्लीज़ मुझे मेरे अंकल के पास बैठने दीजिए। उन्होंने तुरंत मुझे मेरे अंकल के पास बैठा दिया। जब मैं गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तब टाइम 4:30 था। इसका मतलब गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वहाँ भी दी थी। संगत जी, उसके बाद हम लंगर के लिए चल दिए, और चलते चलते मैंने अपनी मांग में इनसे सिंदूर भरवाया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि कुछ दिन पहले ही कि बड़े मंदिर आ जा और अपने अंकल जी से मंदिर में मांग भरवा ले, जन्म जन्म का साथ ब्लेस करूँगा। फिर हम लंगर में बैठ गए और लंगर चखा। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को लंगर प्रसाद का स्वाद कितना 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 अच्छा था, जैसे अमृत हो एक एक गिराई में। संगत जी, मैं 2 लोटे भी लेकर गई थी ब्लेस करवाने को, एक अपने लिए, एक अपनी मम्मी के लिए।
संगत जी, सबसे पहले तो मैं उस संगत आंटी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अपने सत्संग में पहले ही बताया था कि अगर आपको लोटा ब्लेस करवाना हो तो घर से न्यू लोटा लेकर जाना। मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर तक कोई लोटे की दुकान नहीं है। संगत जी, पता है, मेरे लोटे को भी गुरुजी ने डबल ब्लेस किया। मैंने वहाँ मंदिर में एक सेवादार अंकल जी से कहा कि मुझे लोटा ब्लेस करवाना है, तो उन्होंने मुझसे लोटा ले लिया। उधर दूसरे अंकल ने कहा कि अब आप लंगर प्रसाद खाओ। मैंने कहा कि मेरे लोटे ब्लेस होंगे अभी। उन्होंने मुझे लोटे ब्लेस करवा कर दे दिए। मुझे नहीं पता था कि लोटे ब्लेस मतलब ऐसे होते हैं। मैंने दूसरे अंकल से कहा कि मेरे लोटे ब्लेस होने हैं। उन्होंने फिर मेरे सामने गुरुजी के दरबार में लोटे रख दिए और ब्लेस करवा दिए। इतने में पहले अंकल ने मुझे देख लिया और कहा कि आपके लोटे पहले ब्लेस हो गए थे, अब आपके लोटे डबल ब्लेस हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब हम वापस घर आए तो कार वाले का पेमेंट करना था। मैंने हस्बैंड से पूछा कार वाले को, भैया को कितने रुपए हो गए होंगे? तो संगत जी, उन्होंने बताया कि 7700 रुपये। हम सुनकर खुश हो गए और शॉक्ड भी हो गए कि गुरुजी ने घर तक 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी। 17 तारीख को 4:30 बजे हमें चाय पिलाई। 7777 के फ़ोन नंबर से फ़ोन आया, 7700 रुपये ड्राइवर का पेमेंट दिया। तो आपकी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। जल्दी फिर से बुलाना मेरे गुरु महाराज जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रितु सोडी है और मैं मुंबई से दोबारा अपना सत्संग शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि मेरी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था और उनको पेस मेकर लगा। मम्मी का वेंटिलेटर भी गुरुजी की कृपा से उतर गया और सब ऑपरेशन वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। उसी तरह मम्मी को 2-3 महीने रिकवरी में लगे और गुरुजी की कृपा से उनको मेरी एक अच्छी केयर टेकर भी मिल गई, जिसकी वजह से मम्मी की रिकवरी में बहुत आसानी हुई। और अभी मम्मी को चंडीगढ़ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उदयपुर जाना चाह रहे थे मेरी दूसरी सिस्टर के पास। तो गुरुजी को मैंने प्रे किया कि मम्मी के सारे टेस्ट वगैरह नॉर्मल आए, वो प्लेन में ट्रैवल कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत वीक हो गए हैं। तो अभी जैसे ही मैंने अरदास की वैसे ही मम्मी का डॉक्टर अंकल से अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ और उनके सारे टेस्ट भी सही आ गए और डॉक्टर से उनको परमिशन भी मिल गई और मम्मी आराम से उदयपुर पहुंच गए। थोड़ा सा फ्लाइट में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, बट गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो इस तरह बहुत सारे, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हर दिन एक नई चीज़ हमारे साथ होती है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती। कई बार मैं पहले सोचती थी कि लोग शेयर करते हैं मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, मुझे पिजन दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो उसके बाद मुझे लगातार इतनी बटरफ्लाईज और पिजन के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। मैंने किसी सत्संग में सुना भी था कि वो खुद गुरुजी नहीं है, बल्कि वो आपको उसके रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। और अगर आपको तितली या कबूतर या मोर दिख रहा है तो इट मीन्स कि गुरुजी की कृपा आपके साथ है। और ऐसा मुझे अक्सर हुआ है, जब भी मैं किसी बड़े काम के लिए घर से निकली हूँ तो मुझे बटरफ्लाईज दिखना। इवन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है बटरफ्लाईज दिखना, वहाँ भी मुझे बटरफ्लाईज दिख रही हैं। वाइट पिजन दिखा मुझे अपनी सोसाइटी के सामने कई बार। तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे होगा। कल परसों ही मैं सोते हुए बहुत दुखी थी कि गुरुजी सब लोग शेयर करते हैं कि उनके सपने में आप आए और आपने उनको बताया बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है।
और क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं बहुत ख़राब हूँ जो आप मेरे सपने में आके मुझे कुछ नहीं बताते हो? ना ही मेरे को अपनी बेटी नहीं मानते क्या आप? और मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, क्योंकि अगर आप नहीं होगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? ऐसा बोलते बोलते मुझे नींद आ गई और सपने में इतने सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए, उसमें से बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी। और जब मेरी नींद खुली 5 बजे के आसपास, तो मैं यही सोच रही हूँ कि अरे वाह, इतना सुंदर सपना तो मतलब शिवलिंग का मैंने बहुत दिनों बाद देखा है और गुरुजी ने सच में मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसे ही कल मैं बैठी हुई थी, मुझे एक सत्संग में सामने लिखा हुआ दिखा कि बेटा तेरे को एक एक्सीडेंट से बचा रहा हूँ, तो शुक्राना कर। और कुछ दिनों पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, बट उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बार बार मेरा सत्संग 2 बार रिकॉर्ड किया मैंने और वो अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे बार बार ऐसे लगे कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और आज शाम को मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, तो मैं अपना तैयारी कर रही थी। इतनी देर में मेरी जो हेल्पर है वो मेहंदी लगा रही थी मेरे हाथ पे, क्योंकि कोई फंक्शन है जिसमें मुझे जाना है, तो उसने बोला लाओ मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। इतने में मेरी दूसरी हेल्पर अंदर आई और उसको काढ़ा दे रही थी, जो मेहंदी लगा रही थी उसको, और अचानक से उसके हाथ से कप गिरा और काढ़ा का कुछ पार्ट मेरे पैर पे गिरा। तो मैंने एकदम से पैर पीछे किया और मतलब गुरु जी की तस्वीर स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ है। तो मैंने देख के बोला गुरु जी आपने कल कहा था ना कि तेरे को एक्सीडेंट से बचा रहा हूँ, तो वो एक्सीडेंट आज मेरे साथ होते होते बचा। और मैंने फटाफट एक बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है मेरे पास, मैंने गुरु जी का नाम लेके वो पैर पे लगाया और मेरा मतलब जलन भी शांत हो गई और कुछ हुआ नहीं। और मैं यही सोच रही हूँ अगर वो अचानक से पूरा कप, वो बहुत कम डिस्टेंस पे थी, अगर पूरा कप पलट जाता मेरे पैर पे तो मुझे कितनी ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सारा दिन होती रहती हैं और गुरुजी आपको इन चीज़ों से सेव करते हैं, आपको पहले से अलर्ट करते हैं ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान भी रख सको। और वो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि गुरुजी ने बोला है तो हमें थोड़ा केयरफुल होके चलना चाहिए, इस तरह से। तो मैं अभी अपने सत्संग को विश्राम देना चाहती हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों से दोबारा अपने नए सत्संग के साथ जल्दी ही फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इसी तरह हम सबकी रक्षा करें और हमारे साथ हर पल रहें। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग अभी 15 नवंबर का है, गुरु पूरब वाले दिन का। बहुत टाइम से मेरी फ्रेंड्स हमसे घूमने के लिए कह रही थी, तो हमने 2 महीने पहले ही गुरु जी की आज्ञा से जो है अपनी बुकिंग करा ली थी एक रिज़ॉर्ट की। तो हम वहाँ पे 15 तारीख की, हमारी 15 की बुकिंग थी, 1 डे एंड नाइट, एंड 16 हमारी वापसी थी। तो मैंने गुरु जी की आज्ञा से ही सब कुछ गुरु जी से पूछ कर गुरु जी ने मुझे दिखाया कि हाँ कर ले, बुकिंग करवा लो। तो हमने 2 महीने पहले ही बुकिंग करा ली थी। अब संगत जी जाने का टाइम आ गया था, तो मैंने गुरुजी के साथ ही गुरुजी से कहा कि आप मेरी पैकिंग कराइए मेरे साथ। तो हमने पैकिंग वैकिंग करी। तो संगत जी मेरा मन जो है इतना एक्साइटेड नहीं था जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा मैंने जैसे आपको बताया है मुझे चलने में थोड़ा इशू है, और तो मुझे यही था कि कैसे रुकूंगी वहाँ पे, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, थोड़ा सा मतलब
मुझे थोड़ा वो लग रहा था, पर फिर मैंने कहा गुरुजी ने ही सब करवाया है तो गुरुजी ही मुझे लेके जाएंगे और वहाँ पे सब इंजॉय करवाएंगे। तो हम संगत जी पैकिंग वैकिंग हो गई, हम सुबह जो है निकल गए। हम 11 बजे वहाँ के लिए निकले। रास्ते में पूरी पूरी भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। नंबर्स के एंजल नंबर्स दिखते रहे, 777 777 तो लगभग मुझे पूरे रास्ते ही दिखा। 777 गुरुजी वाली कार्स दिखी, फिर महादेव वाली कार दिखी, हनुमान जी वाली पोस्टर वाली कार दिखी। तो ऐसे मुझे पूरे रास्ते और बटरफ्लाइज भी दिखी बहुत सारी। तो मैं खुश होती रही और जब जब मुझे दिखता तो मुझे ये लगता कि हाँ जी गुरुजी मेरे साथ है। आराम से हम पहुंच गए वहाँ पे। तबीयत वबीयत मेरी बिल्कुल सही रही, क्योंकि थोड़ा जाते हैं तो ये होता है बैठे बैठे पैर में दर्द हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से हम वहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो रिज़ॉर्ट में तो जैसे आपको पता है प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। तो जैसे ही हम वहाँ से उतरे, फ्रेंड्स ने चेक इन करवाया, तो तभी एक फ्रेंड ने उनसे पूछा कि वहाँ आपके यहाँ पे व्हील चेयर या कोई ऐसी कार्ट या कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैम व्हील चेयर मिल जाएगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि उस फ्रेंड के दिमाग में आपने ये डाला, और मैंने फिर हमने व्हील चेयर ले ली। और व्हील चेयर से मुझे बहुत ही अच्छा वो कंफर्टेबल रहा। मैं हर जगह एक्टिविटीज़ की जगह पे और सब जगह जो है व्हील चेयर से वो मुझे ले जाते थे। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, तो वो ले जाते थे, नहीं तो मेरी पास में जाना होता था तो मेरी फ्रेंड्स ही ले जाती थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतने अच्छे फ्रेंड्स और वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से सारी हेल्प करी। अब संगत जी क्या हुआ, शाम को चाय वाय पीने के बाद जो है 7 बजे जो मंत्र जाप का टाइम होता है, तो मैं मंत्र जाप करके अपना अच्छे से वहाँ पे ही बैठे बैठे, कोई भी नहीं था तो मैंने अपने चुपचाप से मंत्र जाप कर लिया था। मेरी फ्रेंड्स सारी बिजी थी किसी किसी अपने कॉल्स में और इधर उधर। तो मैंने अपना 7 बजे के टाइम का अपना मंत्र जाप किया। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ना मुझे वॉशरूम जाना था। तो एक तो वॉशरूम हमारे रूम्स में था, रूम थोड़ी दूर थे, और दूसरा वॉशरूम जो है डाइनिंग एरिया के पास ही था। सॉरी संगत जी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने कहा चल रूम में चल ले। मैंने कहा नहीं है, डाइनिंग एरिया के पास मैंने देखा था कि कोई पूछ रहा था तो उन्होंने बताया था। तो उसने कहा ठीक है हम यहाँ चलते हैं। तो वो मुझे ले जाने लग गई। तो वहाँ के स्टाफ ने पूछा भी मैम व्हील चेयर से जाएंगे? मैंने कहा नहीं व्हील चेयर से नहीं, थोड़ा सा ही दूर है तो मैं चली जाऊँगी आराम से। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू चली जाएगी? मैंने कहा हाँ मैं चली जाती हूँ। पर फिर थोड़ा सा उसने इधर उधर किसी को बोलते हुए देखा कि हम चले जाते हैं, तो उसे वियर्ड लगा। तो उसने कहा नहीं मैं चलती हूँ तेरे साथ। तो वो मेरे साथ आ गई। तो वो काफ़ी अंदर तक आई। फिर उसके बाद वॉशरूम्स थे तो उसने कहा ठीक है अब तू चली जा। तो थोड़ा सा जो है चढ़ने की जगह थी, एक मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर था वो वॉशरूम, फिर अंदर जाके वॉशरूम थे। तो मैं आराम से वॉशरूम हो आई। पर जब संगत जी मैं उतरने लगी तब मेरा बैलेंस खराब हुआ और मेरा सर जाके दीवार में बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा और बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई, और मेरा सर जो है मैं पकड़ के बैठ गई और मेरा पैर भी जो है मुड़ गया था। तो फिर मैं वहाँ बैठी रही। तो इतने में मेरी फ्रेंड की आवाज़ आई कि मैं आऊँ? मैंने कहा हाँ आओ जल्दी आओ। तो वो आई, उसने मुझे देखा कि मैं गिरी हुई हूँ, तो उसने और फ्रेंड्स को फटाफट आवाज़ लगाई। तो फ्रेंड्स भी आ गए और स्टाफ भी आ गया, और मैं कंटिन्यूअसली जो है अपना सर दबाए जा रही थी। माथा आईब्रो और लेफ़्ट साइड मेरा जो है बहुत ज़्यादा मेरे को लग गई थी। तो पर संगत जी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि एक्चुअली मेरे लेफ़्ट साइड पे फ़ोरहेड पे पहले भी स्टिचेस लगे हुए हैं, और मेरी आईब्रो में भी, लेफ़्ट आईब्रो में भी स्टिचेस लगे हुए हैं। तो मेरा दिमाग तभी एकदम से यही क्लिक किया कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि वही स्टिचेस, या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि ज़्यादा चोट लग गई हो। पर मैं लगातार जो है मंत्र जाप किए जा रही थी और अपना जो है माथा दबाए जा रही थी। और मेरी फ्रेंड्स ने फिर कहा कि पानी ला के दो। तो मैंने कहा नहीं, पानी जल प्रसाद मैं अपने पर्स में ही रखा हुआ था तो मैंने वही पिया, और कंटिन्यूअसली मैं मंत्र जाप किए जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठी रहे यहीं पे। फिर मैंने कहा नहीं मैं अब उठूँगी, उठ के अपना बाहर जाके बैठूँगी। तो मैं उठी संगत जी। लेफ़्ट पैर में भी थोड़ा वो उस टाइम नहीं सीधा हो पाया, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा इसको थोड़ा हेल्प करो सीधा करने में। तो मैं जो है फिर वहाँ से थोड़ा चल के व्हील चेयर पे अपना जाके
वहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रहा था, तो मैं लाइव म्यूज़िक वाली जगह पे बैठ गई और कंटिन्यूअसली मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। और मैंने संगत जी, हमने उनसे पूछा कि आपके पास हॉट पैक या कोल्ड पैक है? तो उन्होंने कहा मैम कोल्ड पैक तो नहीं है ना, हॉट पैक है। तो हमने उनसे कहा आप आइस दे दीजिए। तो वो हमें आइस दे गए बाउल में, और मैं पूरा टाइम जो है मेरी मेरी अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर मैं आइस से अपनी जो है आइस पैक की तरह उसको आइस क्यूब्स को यूज़ करके अपनी लगाती रही चोट पे। तो संगत जी, दर्द तो मेरे काफ़ी हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, और वो नीला भी पड़ गया था फोरहेड, और जहाँ आईब्रो में ऑलरेडी स्टिचेस लगे हुए थे वहाँ पे भी खरोच आई थी, और आँख के नीचे भी खरोच आई थी। और इससे पहले गुरुजी मेरे को बहुत सारे सत्संग जो है एक्सीडेंट्स और इन चीज़ों के ही सुना रहे थे। तो मैं थोड़ी डरी भी हुई थी कि कुछ हो ना जाए जब मैं घूमने जा रही हूँ, पर मैंने कहा गुरुजी आप साथ चलोगे, आपने ही देखना है सब कुछ। तो पर संगत जी, उसके बाद जब वो चोट लगी उसके बाद भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। हमने वहाँ पे लाइव म्यूज़िक इन्जॉय किया, मैंने बैठे बैठे डांस वांस किया, सब बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मुझे मज़ा आया, बहुत ही हमने इन्जॉय किया। और फिर हम रात को जो है खाना वाना खा पर मेरा थोड़ा स्टमक भी अपसेट हो गया था, क्योंकि बाहर का नहीं खाते हम ज़्यादा, तो उस दिन जो है बाहर का हो गया था, तो मेरा स्टमक भी अपसेट हो गया था। अब फिर हम जाके अपने रूम्स में बातें बातें करके सोए, तो पूरी रात जो है मेरा स्टमक भी अपसेट रहा। पर मुझे ये समझ आ गया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा उतने छोटे, थोड़ा सा ही खरोच में और थोड़ी सी चोट में डाल दिया। तो और पूरी रात भी जो है मेरा स्टमक अपसेट की वजह से मैं सो ही नहीं पाई। तो वो भी जो है मैंने गुरुजी से ही कहा कि शायद कोई बहुत बड़ी बला थी, कोई बहुत बड़ा मेरे साथ कुछ अनहोनी होनी थी, जो मेरे ये जो है पूरी रात जाग के और वॉशरूम जा के ये सब में कट गई। अब नेक्स्ट डे हम हालांकि आप सोचिए कि अगर कोई पूरी रात ना सोए तो सुबह कैसे फ्रेश हो सकता है, फ्रेश उठ सकता है। तो मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश थी। हमने वहाँ पे जो है अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ किया, और बहुत अच्छे से वापसी भी हम बहुत अच्छे से आए। ऑल्दो मेरे दर्द था, पर गुरुजी ने वो कुछ भी दर्द मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया, और हम वापस बहुत अच्छे से आए। हालांकि हम बहुत लेट हो गए थे संगत जी, पर हम घर पहुँचे। पर बीच में भी एक छोटा सा मेरे साथ सत्संग हुआ। बीच में जैसे हम काफ़ी देर पहले वहाँ से चले थे, और मेरी फ्रेंड्स तो जैसे निकलने से पहले एक बार फिर से जो वॉशरूम हो आई थी, पर मैं जो है काफ़ी देर पहले ही कार में आके बैठ गई थी। तो उसके बाद जो हम आधे रास्ते आ चुके थे, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा वॉशरूम के लिए प्रेशर बनने लगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड से और ड्राइवर भैया से कहा कि भैया प्लीज़ आप कहीं रोकिए, मुझे वॉशरूम जाना है। तो भैया ने कहा कि मैम आपको दिक्कत है, आप अगर मैं किसी मेट्रो स्टेशन पे रोकूंगा तो वो तो वॉशरूम ऊपर होगा, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं किसी पेट्रोल पंप पे देखता हूँ, वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं। पर संगत जी, प्रेशर इतना तेज़ हो रहा था, और मैं कंटिन्यूअसली गुरुजी का मंत्र जाप की जा रही थी, और यही बोल रही थी गुरुजी एम्बैरस मत होने देना, कुछ ऐसा ना हो जाए कि टॉयलेट निकल जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए और इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालिए। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड्स भी जो है बहुत वो हो गई थी, उनको भी टेंशन हो गई थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, इसके कैसे करेंगे। तो हम जो है वो भी देखे जा रही थी। उन्होंने बीच में बैंक्वेट्स आए बहुत सारे, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे रोक लीजिए, हम बैंक्वेट में इसको वॉशरूम एक बार यूज़ करा लाते हैं। तो भैया ने कहा कि बैंक्वेट वाले ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। फिर हम आगे भी वो कंटिन्यूअसली भैया भी देखते रहे, मैं भी देखती रही, फ्रेंड्स भी देखते रहे कि कहीं पे हमें कुछ दिखे, पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। फिर ऐसे ही एक थोड़ा रेजिडेंशियल सी लेन थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा भैया प्लीज़ आप ना अंदर ले लीजिए, अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, कोई पार्लर कोई कुछ भी मिल जाएगा, तो हम जाके इसको वॉशरूम यूज़ करा लाएंगे। तो संगत जी, भैया भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने फिर लेन में गाड़ी ली, और लेन में गाड़ी ली तो सबसे पहले हमें एक पंचकर्मा आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर दिखाई दिया। तो मैंने जैसे पंचकर्मा करवाया हुआ है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा यहाँ पे ज़रूर होगा वॉशरूम, तू जाके पूछ के आ। तो मेरी फ्रेंड बहुत जल्दी से गई और पूछ के आई, पर वो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पे। तो उसने कहा यहाँ पे नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके साथ में ही संगत जी एक प्राइवेट क्लिनिक था, तो वो फटाफट फिर वहाँ पे गई, तो उन्होंने कहा हाँ जी वॉशरूम है। तो मेरी दूसरी फ्रेंड जो मेरे साथ थी उसने कहा विनी चलो अब चलते हैं। मैंने कहा यार मैं चल नहीं पाऊँगी,
क्योंकि प्रेशर बहुत तेज़ हो रहा है। तो वो बोली ठीक है हम व्हील चेयर का पता करते हैं। तो वहाँ पे ही बाहर एक उनका अटेंडेंट खड़ा था हॉस्पिटल वालों का, हमने उनसे कहा कि सर व्हील चेयर ला दीजिए। तो वो इससे पहले वो जाता तो मेरी फ्रेंड व्हील चेयर अंदर से ले आई थी। फटाफट हम व्हील चेयर पे बैठ के अंदर गए। उसके बाद भी 2-3 सीढ़ियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि व्हील चेयर ऊपर लेके चलेंगे आप। तो जो ड्राइवर भैया से बोला कि आप हेल्प कर दीजिए, पर ड्राइवर भैया को थोड़ा वो था कि उनको लगा कि उनके लग ना जाए, क्योंकि मुझे व्हील चेयर को हैंडल करना नहीं आता। तो उन्होंने कहा भैया मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। पर संगत जी 2-3 सीढ़ियाँ थी, तो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, तो मैंने कहा नहीं मैं 2-3 सीढ़ियाँ हैं ये तो मैं चली जाऊँगी, अगर वॉशरूम पास में ही है तो। और वॉशरूम जो है सीढ़ियों के बिल्कुल पास में ही था। तो संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेते हुए मंत्र जाप करते हुए वॉशरूम पहुँच गई और मैं जो है फ्री हुई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि अगर ऐसी दिक्कत आ जाए और जो है कुछ टॉयलेट निकल जाए आपकी ड्रेस में या कुछ ऐसा, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर हम आराम से घर आ गए। बहुत हमने रास्ते में खूब इन्जॉय किया। हम अपने अपने घर आ गए। और संगत जी थोड़ा मेरी फ्रेंड थोड़ा परेशान भी हो गई थी कि अंकल आंटी अगली बार शायद तुझे ना भेजें क्योंकि तेरे चोट लग गई है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लाइफ है, चोट वोट लग जाती है कोई बात नहीं, पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी, उसका सबसे बड़े शुक्राना है। मैं घर आई, मम्मी पापा ने देखी चोट, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी लग गई है ठीक हो जाएगी। संगत जी और नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो इससे मुझे पता लग गया संगत जी, पता तो मुझे उसी टाइम लग गया था कि कोई बहुत बड़ी लगनी थी, जिसको गुरुजी ने छोटी सी चोट में, छोटे से दर्द, छोटी सी खरोच में ही टाल दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था शुक्राना करो शुक्राना कर। तो अभी अभी भी मेरे पास यही मैसेज था कि गुरुजी नाराज़ है, शुक्राना नहीं कर रहे आप तो इसीलिए मैं अभी अभी शुक्राना करने बैठी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे मालिक हमें अच्छा खाना देने के लिए, शुक्राना गुरुजी सर पे छत देने के लिए, शुक्राना गुरुजी अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा परिवार देने के लिए, शुक्राना गुरुजी सांसें देने के लिए, शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए, शुक्राना गुरुजी हम अपने घर में सही सलामत बैठे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें हर पल का शुक्राना गुरुजी को करना चाहिए, क्योंकि संगत जी आप देखिए कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं और उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। हम तो अपनी गुरुजी की कृपा से अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो हमें हर पल का गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, सत्संग का दिन है, आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। आज कुछ खास जो गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से आपको सत्संग सुनाऊं। गुरुजी ने मुझे न्यू जॉब ब्लेस की है। न्यू जॉब कैसे और पुरानी का क्या हुआ, इन सब के लिए गुरुजी चाहते हैं मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे ये ज़िंदगी का कहानी को हम चलाते हुए यहाँ तक आए हैं। गुरुजी ने कहा कि तैनू न्यू जॉब देन लगा हाँ, अपना सत्संग सबनू सुनाई। प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया की असलियत और इस दुनिया के साथ अपना कैसे चलना होता है, आइए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहा। प्यारी साध संगत जी, कुछ 27 साल पहले मेरी शादी हुई। जब मैं शादी होकर आई तो मेरे हस्बैंड बिल्डर थे, उनके काफ़ी सारे फ्लैट्स बिक चुके थे और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे। लेकिन शायद तभी से कुछ
ब्लैक मैजिक, कुछ लोगों के व्यवहार और कुछ लोगों का जेलस होना सब कुछ काम कर रहा था। शादी होने के बाद से ही ये ब्लैक मैजिक शुरू हो गया था, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी या हम दोनों का एक साथ होना या हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से चलना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए लोग लगातार हमारी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक कर रहे थे, जिससे कि वो हमारा नुकसान कर सकें। इस तरह जो भी प्रोजेक्ट्स बन कर खड़े होते गए, उनका बिकना नामुमकिन सा हो गया। रिश्तेदारों ने इस तरह ब्लैक मैजिक किया कि वो डूबने लगा पैसा और वो फ्लैट्स बिकने बंद हो गए। मेरे पति के ऊपर बुरा नाम लगाने लगे कि इससे कुछ नहीं होगा। उसको शराब की लत लगने लगी, वो रोज़ पीने लगा। जब मेरे हस्बैंड रोज़ पीने लगे, हंगामा करने लगे, शोर शराबा करने लगे, लोगों ने बुरा नाम देना शुरू किया। मैंने भी उनके बारे में बोलना शुरू किया कि ये गलत है, ऐसे तो शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चलेगी। कईयों बार ज़िंदगी में मैंने फ़ैसला किया कि मैं छोड़ रही हूँ अपने हस्बैंड को, लेकिन शायद कोई ताकत थी जो हम दोनों को साथ रखे हुए थी, जो हर पल हमें बचा रही थी। उस एक ज़माना था जब माता महालक्ष्मी एक आंटी में आया करती थी और वो मुझे हर समय बचाया करती थी इन गलत शक्तियों से और नकारात्मक ऊर्जा से जो मेरे घर में लोगों ने भेजी थी। और वो हर समय मुझे बताती थी कि तुम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर कोई कुछ कर रहा है जिससे कि तुम दोनों के बच्चे ना हों। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। माता महालक्ष्मी ने मुझे हर पल संभाला। वो मुझे भभूत के रूप में और जल प्रसाद के रूप में बचाती आईं, संभालती आईं। इस तरह जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मुझे और मेरी सास को कहा कि ये खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, चौखट से बाहर ना जाए। और मुझे भी कहा तू चौखट से बाहर नहीं जाएगी, अब 9 महीने अंदर ही रहेगी। इस तरह मैंने मेरी पहली बेटी को जन्म दिया। बचते बचाते तब मैं समझ ही नहीं पा रही थी ब्लैक मैजिक है क्या, क्यों किया जा रहा है, क्या चाहते हैं लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि ज़मीन जायदाद और इन सब लालचों में लोगों ने हम पर यह सब किया है। वो हमारे परिवार को ही आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, यहीं पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। पर कहते हैं ना, जहाँ ऊपर वाला है वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तब भी किसी न किसी रूप में गुरुजी हमको संभाल रहे थे। हालांकि तब गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जैसा कि मैंने बताया, माता महालक्ष्मी लगातार हम लोगों को संभाल रही थी। माता महालक्ष्मी ने दूसरे बच्चे के टाइम भी मुझे बहुत सहारा दिया। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी में दोनों बच्चों के साथ मुझे एक स्कूल में जॉब शुरू करना पड़ा। वो स्कूल मेरी जेठानी चलाया करती थी और वो मदद चाहती थी। इस तरह उसने मुझे एक दिन इनवाइट किया अपने स्कूल में कि मेरी मदद करने के लिए आओ, तुम मेरे पास जॉब करो और मैं तुम्हें सैलरी दूंगी। इस तरह मैंने अपनी लाइफ में जॉब स्टार्ट की। मैं आई पीछे से भी मेरे माता पिता अच्छे साउंड है, अच्छा चलता है सब कुछ वहाँ पर। यहाँ भी आई ससुराल में तो सब अच्छा था, लेकिन ब्लैक मैजिक ने धीरे धीरे सब मलिया मेट करना शुरू किया, सब मेरी ज़िंदगी से ख़त्म करना शुरू किया, ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। मेरे पति को दारू की लत लगा दी और मेरे पति रोज़ रोज़ शोर मचाना, हंगामा करना, जैसे कि मेरी लाइफ हेल बनाई हुई थी ब्लैक मैजिक करने वालों ने। खैर, आज तक भी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आज तक भी वो हमको आजमा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिससे कि हमें जायदाद ना मिल सके। लेकिन ये असलियत हमको जानने में बहुत वक्त लग गया। जब मुझे वो छोटे से स्कूल से एक बड़े स्कूल का ऑफ़र आया मेरी मेहनत को देखते हुए, तो मैंने अपनी जेठानी का स्कूल छोड़कर बड़े स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। बड़े स्कूल में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको मेरा जॉब करना पसंद नहीं आ रहा था। वो हर तरीके से मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। धीरे धीरे मैं अपना नाम बना रही थी और एडमिन्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे।
तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की मेरे दुश्मनों ने कि वो मुझे जॉब से बाहर निकलवा दें, लेकिन मैंने फिर भी उस स्कूल में 12 साल गुजारे। 12 साल उन लोगों की नफ़रतों और इल्ज़ामों के बीच में गुजारे। रोज़ एक नया इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जाता, रोज़ उसको खंडित करने में एडमिन्स के ऑफिस में जाती, जवाब देने और क्लियर करने की ये मेरी गलती नहीं है। शुक्र है कि माता महालक्ष्मी के रूप में कोई परम शक्ति मेरे साथ चल रही थी जो मुझे बचाती रहती थी। आगे चल के उन आंटी का देहांत हो गया और माता महालक्ष्मी का बस मैं पाठ पूजा किया करती थी, लेकिन मुझे कुछ उनसे बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आगे चल के साईं बाबा से जुड़ी, साईं बाबा ने बहुत सहारा दिया। साईं बाबा ने मेरे पति का काम खुलवाया, काम ठीक चल पाता इससे पहले ही ब्लैक मैजिक ने वो ठप करवा दिया। इस तरह ज़िंदगी भर मेरे हस्बैंड का कोई काम ना चला और कोई काम परवान ना चढ़ा। वो किसी भी तरीके से प्रूव ना कर पाए कि वो भी इंटेलिजेंट हैं और वो अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक वालों ने उनका नाम इतना बदनाम कर रखा था कि दूर दूर तक रिश्तेदारियों में उनका नाम सुनते ही लोग बुरी तरह चढ़ जाते थे और उन पर कोई यकीन नहीं करता था। भगवान ने मुझे जॉब दे रखी थी और मेरी जॉब से किसी तरीके से घर चलना और सारा कुछ होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वो भी छीनने की कोशिश की। और फिर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। गुरुजी ने शुरू में ही मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बहुत कम यकीन किया करती थी। गुरुजी ने बहुत कोशिश की कि मैं यकीन करूं, पर नहीं हो पाया। एक बार तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर से वापस भिजवा दिया कि मैं यकीन नहीं करती कि इंसान को आप भगवान का रूप मानो। इस तरह गुरुजी से मैं जुड़ नहीं पाई, मगर 2-3 साल गुजरते गुजरते धीरे धीरे मेरा गुरुजी से जैसे उनको जानना, मिलना, पाठ पूजा पे धीरे धीरे यकीन आने लगा। और तब मेरे यकीन को देखते हुए गुरुजी ने एक बार एक मैसेज के थ्रू मुझे बताया कि तुम पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और वो भी बरसों से किया जा रहा है, और डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ और मैं तुम्हें संभालूंगा। एक रोज़ मैंने गुरुजी को बताया कि बरसों से कैसे मुझे ये लोग जॉब में टिकने नहीं दे रहे, ये मेरे बच्चों का हक मार जाते हैं। वो कोई कंपटीशन जीतते हैं तो वो प्राइज़ वो दूसरे बच्चे को दे देते हैं और मन महसूस के हम रह जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये बहुत बड़ा मैसेज भेजा और एडमिन्स को ये बताया कि देखिए किस तरीके से मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मेरे बच्चे का हक मार के दूसरे को दिया जा रहा है। उस रोज़ उस ग्रुप में कोई मैसेज ना आया, एक सन्नाटा छा गया। सब लोगों को ये पता चला कि मेरे साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो भी डर गए जो करने वाले थे। तब मेरी बात पे एडमिन्स को यकीन हुआ कि किस तरीके से मेरा हक हर फील्ड में मारा जा रहा है। मुझे प्रमोशन नहीं दिया जाता था, मुझे छोटी क्लासेस में बांध के रखा जाता था ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं और मुझे प्रमोशन ना दिया जाए। हर बाहर से आने वाले नए टीचर को प्रमोशन दिया जाता, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं दिया जाता था। मैं हर बार रो कर अफसोस करके रह जाती थी और साईं बाबा को शिकायत किया करती थी। ये तभी साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया, ऐसा कुछ मैं मानती हूँ। तब गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया और धीरे धीरे 6-7 महीने की जॉब के बाद गुरुजी ने मुझे कहा ये जॉब छोड़नी है। मैं एकदम घबरा गई कि घर कैसे चलेगा, सब कुछ कैसे होगा। गुरुजी ने बहुत समझाया कि तुझे इनको अपनी कदर करानी पड़ेगी, तुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं तब भी ये बात समझ नहीं पा रही थी। एक दिन अमृत वेले में मैं उठी और बहुत चीख चीख के रोई कि मैं जॉब पे जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ दुश्मनों को देखकर और मुझे प्रमोशन ना मिलते हुए देखकर, मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी, ये सब सोचते हुए मैं बहुत घबरा रही थी। गुरुजी, मेरा मन ही नहीं करता वहाँ जाने को। मैं अपना टाइम टेबल देखती हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। बरसों की मेहनत है, 12 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं ये यकीन नहीं दिला पा रही एडमिन्स को कि मैं आगे वाले बड़े क्लासेस संभाल सकती हूँ। तब गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि तुझे ये जॉब छोड़ना है, इन लोगों को अपना एहसास कराना है कि तू किस लायक है और तू क्या करके इनको दे रही थी जॉब में। तेरे जाते ही उनको ये इस चीज़ का एहसास होगा। तब गुरुजी ने मेरी वो जॉब छुड़वा दी। मार्च में मैंने इसी साल के मार्च में मैंने रिज़ाइन किया था। उसके बाद मेरा नोटिस पीरियड चलने लगा और जुलाई से मैं पूरी तरह से घर पे बैठ गई। जुलाई के बाद अब जाकर दिवाली के बाद मुझे जॉब मिली है। अब लगाया है गुरुजी ने मुझे एक ऑनलाइन जॉब पर, वो वर्क फ्रॉम होम है और मैं अब अपना घर भी देख पाती हूँ
और जॉब भी करती हूँ। मुझे रोज़ के डेली वेजेस मिलते हैं। मैं जो भी प्रोजेक्ट जैसे जैसे दिन भर में करके देती हूँ, सुबह 10 से 8 मेरा जॉब है, और जो भी मैं ऑनलाइन जॉब करके देती हूँ, प्रोजेक्ट पूरा करके देती हूँ, मुझे उसके हिसाब से मेरे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरीके से ज़िंदगी अब चल रही है। पर इतने महीने जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तब गुरुजी थे जो मेरी रोटी पानी, मेरा खाना पीना, मेरे बच्चों की फ़ीस, मेरे कन्वेंस, मेरे रहनी बहनी सबका खर्चा संभाल रहे थे। ये एक नामुमकिन सी बात थी, लेकिन ये चल रही थी, ये हो रही थी। कभी गुरुजी मुझे मेरी ग्रेजुएटी दिलवा देते, उससे खर्चा शुरू हो जाता। कभी मेरी जो सैलरी रुकी हुई थी 2-3 महीने की, वो गुरुजी ने दिलवाई, उससे खर्चा शुरू हो गया। अब मैंने जब पीएफ अकाउंट की तरफ देखा तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहलवाया कि उसे नहीं निकालना, उसे अभी रखा रहने दो। पर धीरे धीरे वो काम भी पूरा करना है। गुरुजी धीरे धीरे मुझे साउंड बना रही हैं, मुझे मदद कर रही हैं और कह रहे हैं जॉब में धीरे धीरे आगे बढ़, सब कुछ ठीक होगा। वो मेरे हस्बैंड को भी जॉब ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पहले वो ब्लैक मैजिक के बारे में बताना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि तेरे बहुत नज़दीकी लोग ही तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। खैर, देखें कितनी दूर कब जाकर ये चीज़ें हो पाएंगी ठीक। फ़िलहाल गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय करवाए ताकि मैं ब्लैक मैजिक काट सकूं और अपनी खुद की और अपने परिवार की मदद कर सकूं और जॉब कर सकूं, अपनी जॉब को चला सकूं। गुरुजी ने शिवलिंग पर अनेकों बार दीपदान करवाए, जल चढ़वाया, पूजा पाठ करवाया, कई तरह के उपाय करवाए। गुरुजी ने दान पुण्य करवाया। दान पुण्य तो उन्होंने बहुत ज़्यादा करवाया, बहुत ज़्यादा। मंत्र जाप करने को बोला, नाम जपने को बोला, जल प्रसाद लेने को बोला। इस तरह उन्होंने मुझे मेरी जान बचाई, मेरे परिवार की जान बचाई और अब उन्होंने मुझे जॉब दिलवाई है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर गुरुजी ने हम लोगों को संभाला। अब गुरुजी ने कहा कि तेरे पति की जॉब लगवानी है, लेकिन नेगेटिव पावर्स को सप्रेस करना है। उनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने कई उपाय करवाए, लेकिन अभी रिसेंटली जो 2 दिन में मैंने उपाय किया वो ये कि उन्होंने मुझे शुक्रवार वाले दिन कहा कि एक दीपक जला और उसको दीपक को मेरे सामने रख और दूसरा दीपक जला और उसे पूरे घर में लेकर जा। एक एक कोने में जाना जलता हुआ दीपक लेकर, छत पर भी, वॉशरूम में भी, सब जगह उस दीपक को लेके घूमना। और उसके बाद जब यकीन हो जाए कि हर कोना कवर हो गया है, पिछला अगला हर जगह जाने के बाद उस दीपक को तुलसी के नीचे रख देना। माता महालक्ष्मी रक्षा करेंगी। इस तरह ये उपाय मैंने किया। अब जल्दी ही मुझे उम्मीद है मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिल जाएगी, जिस तरह गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया है। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। इसके आगे का ब्यौरा फिर कभी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।